की मंजूरी दे दी है। इसलिए ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर है और उनके माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। आज हमने इसी विषय पर आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो आपको बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में जानकारियां देगा। इसलिए किसी भी परिवार के लिए ये वो अपना दर्द तो देख लेते हैं, अपना दर्द सह लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को दर्द होता है, ये संक्रमण बच्चों तक आता है तो देखा नहीं जाता। और आप यकीन मानिए जब ये संक्रमण बच्चों में फैलेगा तो बहुत मुश्किल आ जाएगी हर परिवार को, क्योंकि आइसोलेशन में बच्चों को रखना आसान काम नहीं है और बच्चों के लिए इतना दर्द सहना भी आसान काम नहीं है। आप में से कोई भी अपने बच्चों को वेंटिलेटर पर देखना नहीं चाहेगा। इसलिए हमें अभी से ये देखना होगा, सोचना होगा कि जब हमारे देश में सारे बड़े लोगों को, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिल चुकी होगी, उसके बाद हम अपने बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं। इसलिए पहले आज आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत में आपके बच्चों को वैक्सीन लगनी कब तक शुरू होगी और जब तक ये वैक्सीन आपके बच्चों के लिए नहीं आ रही तब तक आपको क्या करना है। कनाडा में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और अमेरिका से भी जल्द ही आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी तस्वीरें आपको भारत में कब देखने को मिलेंगी, भारत में बच्चों के लिए यह वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी। तो हमारे देश में कुल आबादी का करीब 30% हिस्सा 18 साल से कम उम्र के बच्चों का है, 30%, जबकि 11 से 17 साल की उम्र के बच्चों की आबादी 17.5 करोड़ है। डॉक्टरों का अनुमान है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा इसी उम्र के बच्चों पर होगा, यानी 17.5 करोड़ बच्चे संक्रमण के निशाने पर होंगे। इसलिए इन्हें वैक्सीन लगानी जरूरी है। और सोचिए, क्या हमारा हेल्थ सिस्टम, अगर ये बच्चे भी संक्रमित हो गए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात जो छोटे बच्चों के मामले में आने वाली है वो ये कि आप उन्हें आइसोलेशन में नहीं रख पाएंगे, उनके साथ किसी न किसी अटेंडेंट का होना जरूरी होगा, उनके माँ बाप का रहना जरूरी होगा। और किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे को उस दर्द में देखना बहुत मुश्किल होगा। ये इंतजार बहुत लंबा रहने वाला है। ये मत सोचिए कि आज कल परसों में आपका ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें आपको धैर्य भी रखना है और सावधानी भी बरतनी है। अपने लिए ना सही, अब अपने बच्चों के लिए तो आपको सावधान रहना चाहिए। अब चिंता वाली बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा अनुमान है कि पहली लहर में पूरी दुनिया में सिर्फ 8% बच्चे कोरोना से प्रभावित हुए थे, सिर्फ 8%, और वो अस्पताल जाए बिना ही, घर पर रहते हुए ही ठीक हो गए। लेकिन दूसरी लहर में कुछ बच्चों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी और अगर तीसरी लहर आ गई तो इसमें वायरस का नया वेरिएंट बच्चों पर ही अटैक करेगा। इसलिए बच्चों को वैक्सीन लगाना उससे पहले बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन एक सच ये भी है कि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं, और बच्चों की वैक्सीन तो अभी है ही नहीं, और जो बड़ों की है उसकी भी अभी कमी है। हमारे देश में लोग बच्चों को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। बच्चों की जरा सी तबीयत खराब होने पर माता पिता पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं, चिंतित हो उठते हैं और परेशान होते हैं। ऐसे में आप सोचिए, जब यह वायरस आपके बच्चों को संक्रमित करेगा, भगवान ना करे ऐसा हो, तो हमारे देश में या आप लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए इस पर तेजी से काम करने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। आपको हम 5 पॉइंट्स आज ऐसे बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को इस संक्रमण से काफी हद तक बचा सकते हैं। पहली बात, बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल ना भेजें, बच्चों को घर पर ही रखें। घर की दहलीज को बच्चों के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा बना दें जिसे वो कभी भी लांघ ना पाएं। बच्चों की इम्यूनिटी का बहुत